अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये एक बच्चे ने कहा है कि सर आउटपुट बता दें। तो जो है इसकी हम वन बाय वन आउटपुट देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें है इंट ए बी। ठीक है, यहाँ पर इंट ए बी डिफ़ाइन हुआ है। उसमें है ए की वैल्यू 77, बी की वैल्यू 40 और ए प्लस इज़ इक्वल टू बी है। ए प्लस इज़ इक्वल टू बी, ये वाला जो एरिया है ए प्लस इज़ इक्वल टू बी। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब है कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 40, ए की वैल्यू है 77, बी की वैल्यू है 40। ठीक है, दोनों को ऐड करें तो आ गया आपके पास 117 आ गया। और यहाँ से अब आउटपुट क्या आएगी? ठीक है बेटा, आउटपुट आएगी हमारे पास जो वो ऐसे लिखी हुई आएगी, जो ये आ रही है ए एज़ इट इज़ उतरेगा, इज़ इक्वल टू एज़ इट इज़ उतरेगा, और परसेंटेज डी की जगह पे जो है ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास ये आउटपुट आ रही है। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 117। क्लियर हो गई जी? ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो इसका है वो ये है। ठीक है जी, ये तो आसान ही लग रहा है। इंट आई जे और जेड। ठीक, इंट आई जे और जेड है। तो इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आई की वैल्यू 10, जे की वैल्यू 3, तो जेड की वैल्यू है जेड इज़ इक्वल टू आई परसेंटेज जे। आई परसेंटेज जे, आई की वैल्यू है 10, जे की वैल्यू है 3। 3 3 ज़ार 9, रिमाइंडर बचा 1, तो आउटपुट में आ जाएगा 1। ठीक है, ये जो परसेंटेज डिवीजन होती है ये रिमाइंडर के लिए होती है। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ जनाब 10 परसेंटेज 3, 3 3 ज़ार 9, 9 और रिमाइंडर क्या बचा? 1 बच गया। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर होगी बात? तो जनाब ये हो गए 2 क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है इंट ए कॉमा बी, इंट एन ए बी। ठीक है, और एन की वैल्यू है 500 और ए की वैल्यू है एन परसेंटेज 100। तो आपको पता है जब भी परसेंटेज होती है तो क्या बनता है? रिमाइंडर बनता है, रिमाइंडर डिवीजन आती है। ठीक हो गया? यहाँ पर तो 100 जो है वो 500 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चों आंसर आए, इसका ए की वैल्यू बनेगी 0। ठीक है, बी है n डिवाइडेड बाय 10। तो n की वैल्यू क्या है आपके पास? n की वैल्यू है 500 और ये 10 है, तो 10 50 ज़ार 500, यहाँ पर बनेगा 50। ठीक है, इस जगह पर आपके पास बनेगा 50। बी की वैल्यू हो गई 50 और इसी तरह n इज़ इक्वल टू n परसेंटेज 10। n की वैल्यू अगर 500 है, 10 पे भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0 बचेगा, बकाया कुछ नहीं बचता, इसलिए रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ पर है परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। यहाँ पर इसने जोड़ के आउटपुट लिख दी है, IT सीरीज़ वाले ने जोड़ के आउटपुट लिख दी है। आउटपुट ऐसे ही आती है जिस तरह वहाँ पर दी होती है। तो हर परसेंटेज डी के दरमियान एक नंबर का एक स्पेस है। ठीक है, तो क्या आउटपुट आ रही है? पहले सबसे पहले है n। ठीक है बेटा, यहाँ पर n की जगह पर पहले परसेंटेज डी की जगह पर n की वैल्यू आएगी। वो हमने देखा कि n की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास? वो है 500। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू 500 लिखी हुई आएगी। ठीक है बेटा, n की वैल्यू है 500। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पर n की वैल्यू, इस n की वैल्यू की जगह पर आएगा लिखा हुआ
इस n की जगह पे लिखा हुआ आएगा 500। यहाँ आउटपुट गलत दी हुई है, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? b की वैल्यू हमने जनाब निकाली थी n% 10, तो b की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। ये आ गई n की वैल्यू आ गई 500, b की वैल्यू आ गई 0, एक स्पेस दे के, ठीक हो गया। एक हमने स्पेस देना है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि b की वैल्यू, b के बाद उसने a की वैल्यू लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? a की वैल्यू आ रही है हमारे पास फिर 0, ठीक है। एक स्पेस दे के फिर 0 लिख देंगे। तो जनाब ये है आपके पास, ये इसकी है आउटपुट, ठीक है। 500 के बाद स्पेस फिर 0 फिर 0। क्लियर होगी बात? तो उसने जो ये लिखा है 0500, ये गलत है आउटपुट। जो आपकी बुक में दी हुई है ये आउटपुट गलत है, ये आउटपुट आएगी। क्लियर होगी जी बात?